भैरवपुर गांव में उस दिन सर्द हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। लोग अपने दरवाजे पहले ही बंद कर चुके थे, मगर चौपाल पर आज भी कहानी चल रही थी। पीपल के पेड़ की कहानी। हल्कू चाचा, जिनकी उम्र 70 के पार थी, हमेशा की तरह अपने हुक्के से धुआं छोड़ते हुए बोले, उस पेड़ के नीचे कभी मत जाना बेटा, वहां आज भी किसी की सिसकियां गूंजती हैं। राकेश, जो अभी अभी शहर से लौटा था, हंसते हुए बोला, चाचा ये सब डराने की बातें हैं, आजकल कोई भूत नहीं होता, ये सब पुराने जमाने का चक्कर है। हल्कू चाचा ने टेढ़ी नजर से उसे देखा। तू पढ़ा लिखा जरूर है राकेश, लेकिन हर बात किताबों में नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ आंखों से देखी जाती हैं और कुछ आत्मा से महसूस की जाती हैं। राकेश मुस्कुरा पड़ा। तो मैं आज जाकर देख ही लेता हूं, आखिर होता क्या है उस पेड़ के नीचे। देखना चाचा, कल मैं हंसते हुए वापस आऊंगा। उसकी आवाज में हिम्मत जरूर थी, लेकिन गांव वालों की निगाहों में डर उतर आया। लोगों ने उसे रोका। बेटा मत कर ऐसा, वो पेड़ शमशान की हद में आता है, वहां रात को हवा भी उल्टी चलती है। थोड़ी बहुत ठंडी हवा का डर नहीं है मुझे, राकेश बोला और उठ खड़ा हुआ। बस आज एक रात वहां रहूंगा, फिर देखेंगे सच्चाई क्या है। गांव का माहौल एकदम चुप हो गया। हुक्के से धुआं भी जैसे जम गया हो। किसी ने फुसफुसाया, जिसने भी उस पेड़ को चुनौती दी वो लौटा नहीं। रात के करीब 10:30 बजे गांव के सारे दिए बुझ चुके थे। राकेश ने अपनी टॉर्च और चादर उठाई और घर से निकल पड़ा। रास्ते में झींगरों की आवाज हवा में तैर रही थी। चांद पूरा नहीं था, आधा चेहरा दिखा रहा था, आधा बादलों में छिपा हुआ। जूं-जूं वो शमशान की तरफ बढ़ा, धुंध गहरी होती चली गई। उसके जूते की आवाज सूखी पत्तियों पर चर चर करती थी। हर कदम डर को और बढ़ा रहा था। वो खुद से बुदबुदाया, कितनी बेवकूफी की है मैंने, पर अब रुकना भी तो ठीक नहीं लगेगा। वो पेड़ अब सामने दिख रहा था, लंबा, चौड़ा और काला। उसकी शाखाएं इस तरह फैली थीं जैसे कोई मरा हुआ दैत्य हाथ फैलाकर कुछ ढूंढ रहा हो। पेड़ के नीचे हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे कोई हाल में वहां बैठा हो। राकेश ने धीरे से कहा, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा का झोंका जो सीधा उसके कान से गुजरा, ठंडा, सिहरन पैदा करने वाला। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, भूतनी अम्मा, मैं आ गया तुम्हारे पास, अब दिखाओ क्या कर सकती हो। इतना कहकर उसने मोबाइल पर गाना चला दिया ताकि माहौल हल्का लगे। लेकिन कुछ पलों बाद मोबाइल अपने आप बंद हो गया। हवा रुक गई। पेड़ की शाखा अचानक कांपी। कहीं से बहुत धीमी आवाज आई, यहां क्यों आया तू? राकेश चौंका। टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, यहां क्यों आया तू? वो खड़ा हुआ, कौन है? निकल सामने। पर जवाब में बस पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई ऊपर किसी डाल पर हिल रहा हो। रात के ठीक 12 बजे सब कुछ एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि राकेश को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कोई हल्की हरकत हुई। एक बुझती जगमगाती आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ज्यों-ज्यों वो उतरी, उसके बाल लहराए, बहुत लंबे, गीले जैसे और हवा में मानो तैरते हुए। सफेद साड़ी थी, पर गंदी और राख जैसी। चेहरा आधा दिख रहा था, आधा परछाई में। राकेश एक कदम पीछे हटा, गला सूख गया। वो साया पास आता गया। अब वो उसके सामने थी, उसकी आंखें लाल, बुझी आग की तरह। राकेश हकलाया, कौन हो तुम? और वो आवाज मानो किसी कुएं की गहराई से निकली हो बोली, जिसका वादा आधा छोड़ दिया गया, जिसकी चिता अधूरी रही, वो शांति कैसे पाए? पेड़ से गर्म हवा निकली,
मिट्टी की गंध के साथ कुछ सड़ा हुआ मिला हुआ। राकेश पीछे हटा पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। पेड़ की जड़ें उसके टखनों को लपेट रही थीं। उसने पूरी ताकत लगाई पर जड़ें कसती चली गईं। अब वो झुककर बोली, जो इस पेड़ के नीचे रात बिताता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। और अगले ही पल वो साया फटकर धुआं बन गया। राकेश की चीख हवा में घुल गई और सब शांत। सुबह सूरज उगा तो कुछ लोग शमशान के उस पार गए, खेतों की तरफ। जब उन्होंने उस पेड़ को देखा तो नीचे कुछ पड़ा था। राकेश की टॉर्च, उसका मोबाइल और एक फटी हुई चादर। मोबाइल की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग खुली थी। राकेश का चेहरा दिख रहा था, आंखें चौड़ी, होंठ कांप रहे थे। पीछे वही आवाज, अब तू भी यहां रहेगा। गांव वालों ने मोबाइल छिपा दिया ताकि लोग डरे नहीं, पर उस दिन से गांव में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। कहते हैं हर अमावस की रात पेड़ के नीचे अब दो परछाइयां झूलती हैं, एक लंबे बालों वाली औरत और उसके बगल में एक जवान लड़का। और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे पेड़ की शाखाओं से वही आवाज सुनाई देती है, यहां क्यों आया तू।